हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बहुत ही गंभीर विषय के बारे में चर्चा करूंगी। देखिए, आज के इस युग में जो है हम भारतीय जो है वो बहुत ही मॉडर्न होते जा रहे हैं और वेस्टर्न लोग जिस चीज को छोड़ना चाह रहे हैं, जिस चीज से वो ऊब गए हैं, वो सारी उनकी जो बुराइयां हैं वो हम अपनाते जा रहे हैं। हम मॉडर्न बनने के नाम पे, अपने आप को हाई सोसाइटी वाला दिखाने के नाम पे बहुत सारी गलत चीजें अपना रहे हैं और इसके बाद हम बोलते हैं कि हमारे बच्चे नहीं सुनते हैं और हमारे बच्चे बिगड़ गए हैं। इसमें कमियां हमारे में भी हैं। तो ये बहुत ही गंभीर विषय आज के परिप्रेक्ष्य में। देखिए, अभी मॉडर्न बनने के नाम पे माता पिता भी जो है वो बहुत सारी गलत चीजें अपना रहे हैं, तो फिर बच्चे कैसे अछूते रह सकते हैं। अब एक मैं बताती हूँ आपको बात कि आजकल जो है वो एक रिवाज बन गया है कि जवान होते लड़का है उसके साथ बैठ के शराब पीने की प्रथा। लेट्स ड्रिंक। मेरा बेटा तो मैं उसके साथ बिल्कुल फ्रेंडली रहता हूँ और हम लोग तो साथ मिलकर ड्रिंक करते हैं। शुरू में तो आपने शौक से उसको ड्रिंक करवाया। यही आदत जब वो एक शराबी बन जाएगा, जब वो एडिक्शन में आ जाएगा, जब वो ड्रग एडिक्टिव बन जाएगा, तो आपको बहुत खराब लगेगी। फिर आप कहेंगे कि ये ऐसे कैसे निकल गया। तो देखिए, ये आदत कि आओ बैठ के शराब पीते हैं या अपने बच्चे के सामने ही सिगरेट पीना, ये सब आपकी गलती है। आप यही उसको शिक्षा देंगे तो कहां से वो दूसरी चीजें पाएगा। उसको तो छूट मिल जाएगी अगर आप उसके सामने शराब पीते हैं, उसके सामने सिगरेट पीते हैं, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। आपको देख रहा है, आपके सामने भले वो ना करे, लेकिन वो कभी ना कभी उसकी दबी आदत निकल आएगी। तो इसीलिए मैं आपसे कहूंगी कि ये सब काम मत करिए। फ्रेंडली आप रहिए अपने बच्चों के साथ, उनके दुख सुख में शामिल होइए, उनसे बातें करिए, उनके मन की बातों को निकालिए, क्या है उनके दिल में, उनकी सारी रुचियों पे ध्यान दीजिए, उनके समय को अच्छे से यूटिलाइज करना सिखाइए। आप अपना समय उनको दीजिए। लेकिन ये एक फ्रेंड होना और एक फ्रेंडली होना, आप फ्रेंडली रहिए। फ्रेंड आप उसके नहीं बन सकते हैं, आप उसके बराबर थोड़ी ना है, आप उसके फ्रेंड बन जाएंगे। पहली तो ये हम मॉडर्न बनने के नाम पे, हम वेस्टर्नाइज होने के नाम पे ये कर रहे हैं। दूसरी चीज मैंने आजकल देखा है कि बड़े होते किशोर अवस्था में बच्चों से हम अक्सर बोलते हैं, अरे तुम्हें कितनी गर्लफ्रेंड है, अच्छा ये तुम्हें गर्लफ्रेंड है, ओ तुमने तो ऐसी गर्लफ्रेंड कर रखी है, बता अपनी गर्लफ्रेंड का नाम। तो होता क्या है कि कच्ची उम्र में बच्चे जो है ना, इस तरह के प्रश्न जब आप उनसे पूछते हैं तो उनको लगता है कि माता पिता ने हमको छूट दे दी है कि हम किसी भी लड़की के साथ जो है अपना रिलेशन बनाए और कैसे भी घूमे, कैसे भी रहें, कोई कुछ बोलेगा नहीं। ये अनर्गल प्रश्न मत करिए बच्चों से, क्योंकि उनको क्या लगता है कि ये किया जाता है, हमें इस उम्र में छूट है कि हम लोगों से रिलेशन बनाएं। तो बच्चा एक सच्चा रिलेशन बनाना नहीं सीख पाता है। उसको अच्छे संस्कार दीजिए, सच्ची बातें बताइए, उसको ये लड़कियों की या लड़कों की उसको इज्जत करना सिखाइए, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। उसको जो है वो अच्छी बातें सिखाइए कि रिलेशनशिप का मतलब बहुत गंभीर होता है। ऐसे तो वो बच्चा बिगड़ जाएगा, आज इस लड़की से कल उस लड़की से, वो गलत रिलेशन में फंस सकता है। तो ये कच्ची उम्र का जो गलत रिलेशन में फंसना होता है ना, बड़ा दुखदाई होता है। तो इस तरह का व्यवहार मत करिए। आप उनके माता पिता हैं, आप उनके बड़े हैं, तो इस तरह के अनर्गल प्रश्न मत करिए उनके साथ, जिससे उसको लगे कि उसको सर्टिफिकेट मिल गया कुछ भी करने का। ऐसा मत करिए। और यही कारण है कि बच्चे जो है वो तरह तरह की दोस्तियां बनाते हैं, धोखा खाते हैं और खुद भी खाते हैं धोखा और दूसरों को भी धोखा देते हैं। तो ये सब बातें मत करिए। जो उम्र उसकी पढ़ने लिखने की है उसमें उसको उसी पे ध्यान देने के लिए कहिए, उसी को बढ़ावा देने के लिए कहिए, जो उसको फोकस करना है, जो उसका एम है, उस पर बात करिए।
क्योंकि कच्ची उम्र में जो है बच्चे समझते नहीं हैं और गलत रिलेशन में फंस सकते हैं। इसके बाद आप खुद भी बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा मत करिए। अब्यूजिव लैंग्वेज, गाली देना, उल्टी पुल्टी बातें कहना, ऐसा मत करिए। पति पत्नी दोनों को ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके सामने बच्चा भले ना वो बातें बोले जो आपकी बातें वो सुन रहा है, जो गालियां उसके दिमाग में जा रही हैं, पर उसके दिमाग में कहीं ना कहीं वो बातें रहती हैं। आज नहीं कल वो बातें जरूर निकल के आएंगी। मैंने देखा है बहुत से बच्चे बहुत शांत रहते हैं माता पिता के सामने, लेकिन आप उनको बाहर देखेंगे ना तो वो रूप जो उन्होंने अपने माता पिता का घर में देखा होता है ना, लड़ाई झगड़े वाला, वो बाहर दिखने लगता है। तो भूल कर भी ये काम मत करिए। लड़ाई झगड़े सबके होते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रही कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है या कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज नहीं करता है, लेकिन कम से कम बच्चों के सामने ऐसा काम मत करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे न बिगड़े तो उनके साथ अच्छा व्यवहार करिए, उनके सामने आपस में अच्छा व्यवहार करिए। और आज की परंपरा में देख रही हूं कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपने पितरों को, अपने पुराने लोगों को याद करते हैं। ये हमारी परंपरा रही है। आपने देखा है कि हमारे देश में 15 दिन का पितृ पक्ष मनाया जाता है। तो भाई साल में कभी आप न याद करो, लेकिन 15 दिन वो होते हैं उन पितरों को याद करने के लिए। तो बच्चों को आप बताइए कि ये हमारे जो पितृ थे, जो रह चुके हैं हमारे परिवार में, हमारे खानदान में, उनको याद करने के ये दिन है। वो पूजनीय होते हैं। हम लोग यहाँ कोई शादी ब्याह होता है तो सबसे पहले पितरों को न्योता दिया जाता है। देखिए आप, मैं ये अनुभव करती हूँ, मुझे तो ज्यादा पता नहीं है, लेकिन देखिए पहले पितृ पक्ष आता है, इसके बाद ये नवदुर्गे शुरू होती हैं। तो यानी कि पितरों को याद करना बहुत जरूरी होता है। तो अपने जो लोग चले गए हैं उनको बच्चों की यादों से मिटाइए मत, उनके बारे में उनको बताइए उनके दादाजी, उनकी दादी जी या उनके परदादा कौन कैसा था, क्या कभी कभी चर्चा करिए, ताकि बच्चों को लगे कि हाँ भाई हम लोग के परिवार में ऐसे होता है। कल आप चले जाएंगे, आपको भी नहीं याद करेंगे बच्चे, क्योंकि उनको क्या करना है। जब आप अपने माता पिता को नहीं याद करेंगे तो वो क्यों याद करें भाई। जो आप उनको दे रहे हो संस्कार, वो वैसे ही संस्कार पाएंगे। तो इसीलिए पितरों की चर्चा जरूर करिए। मैं नहीं कहती हूँ कि हर समय आप हर रोज उनकी चर्चा करिए, लेकिन कभी कभी उनको याद करके उनको याद दिलाइए, ताकि आपके संस्कार उनको मिले, वो बच्चे आपके संस्कारी बने। और पूजा पाठ करना या हाथ जोड़ना, जो भी धर्म के आप हैं, उनको संस्कार दीजिए उस चीज का। बड़े होकर के वो चाहे जो करें, लेकिन आप बचपन में तो उनके अंदर बीज बो सकते हैं और उनको इन परंपराओं के बारे में बता सकते हैं। हमें अपने अंदर से अपनी संस्कृति को नहीं मिटने देना चाहिए। पिता पुत्र का, माँ बेटी का जो गैप है ना, जो आदर और जो प्रेम की भावना आपस में होनी चाहिए, वो जरूर रहनी चाहिए। एक लकीर होती है पतली सी, जिससे पिता पिता रहता है, पुत्र पुत्र रहता है। अगर आप उसके सामने ही आप सिगरेट पी रहे हैं या शराब पी रहे हैं तो वो रेखा तो आपने पार कर दी। फिर आप किसी भी मुंह से अपने बेटे को नहीं रोक सकते हैं कोई भी गलत काम करने से। कल को वो जब करेगा ना तो वो कह देगा साफ साफ कि आप भी पीते हैं, मैंने देखा है आपको पीते हुए। ऐसा कोई काम मत करिए जिससे आपको अपमानित होना पड़े। और मैं तो कहूंगी कि आजकल के बच्चे बहुत समझदार हैं। मैं तो बच्चों से भी कहूंगी कि कभी आप देखो कि आपके माता पिता कोई गलत काम कर रहे हैं, आपको गलत रास्ते पे ले जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो आप भी उनको टोक दो कि नहीं पापा मैं ये काम नहीं करूंगा। इससे क्या है कि एक दूसरे की इज्जत बनी रहेगी ना। ये मॉडर्निटी के नाम पे ये कोई बहुत अच्छी बात थोड़ी ना है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ये तो हम अपने बच्चों को बिल्कुल ही गलत रास्ते में भेज रहे हैं। ये काम कभी मत करिए। आप पीते हैं ठीक है, बच्चों की नजरों से बचा के पी लीजिए, लेकिन आप उसके आदी मत बनिए। अगर आप नशे के आदी हो जाएंगे तो बच्चे आपके पदचिन्हों पर ही चलेंगे। आजकल क्या लड़कियां क्या लड़के सब वैसे ही हो गए हैं। लड़कियां भी देखिए आजकल शराब पीती हैं, सिगरेट पीती हैं। बाद में जाकर के जब वो शादी हो जाती है या शादी की उम्र होती है तो उनके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं।
यूट्रस में कुछ गड़बड़ हो जाता है, कुछ न कुछ उनको जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है बच्चे होने में या कोई भी चीज आगे चल के। तो ये जितने भी ये व्यसन है, जितने भी ये बुरी आदतें हैं, ये नुकसान ही करेंगी। तो मैं आप लोग से यही कहना चाहती हूँ कि आप बच्चों के साथ फ्रेंडली रहिए, लेकिन अपने बच्चों के फ्रेंड बन के उनको बिगाड़िए मत, उनको गलत रास्ता मत दिखाइए, क्योंकि हम जाने अनजाने में गलती कर देते हैं और बाद में हमें लगता है कि ये ऐसे कैसे हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अच्छे गुण सिखाइए, अच्छे संस्कार दीजिए। मैं आप लोगों से यही कहूंगी, मॉडर्न बनिए बुद्धि से, विचार से। मॉडर्न आप इन उल्टी पुल्टी आदतों को डाल के अपने आप को जो है मॉडर्न मत दिखाइए। बहुत सारे परिवार बिगड़ चुके हैं इसी गलत आदत से। बाप बेटे मिलके शराब पीते हैं और जब लड़ाई झगड़ा होता है तो लगता ही नहीं है कि कौन बाप है कौन बेटा है। कोई जो पतली रेखा होती है ना, वो खत्म हो चुकी होती है। क्या माता क्या पिता, मैं सबसे यही कहूंगी कि अपने आप को संस्कारी रखिए, और अगर आपके अंदर कोई कमी है तो उसे बच्चों के सामने मत जाहिर होने दीजिए, उसके बच्चों के सामने मत बताइए। एक दूसरे की बेइज्जती बच्चों के सामने मत करिए, कि आपके बच्चों को मौका मिले कि अपने पापा से कहे आप ऐसे हैं या मम्मी से कहें आप तो ऐसी हैं। ये काम मत करिए। तो पति पत्नी भी अपनी मर्यादा बनाए रखिए एक दूसरे से बात करने की। यही संस्कार बच्चे जो है बड़े होकर पाएंगे तो वो एक अच्छे नागरिक, संस्कारी बनेंगे। मैं यही बोलना चाहती थी इस वीडियो में, और आशा करती हूँ कि ये वीडियो मेरा आप लोगों के लिए बहुत ही लाभप्रद सिद्ध होगा। और एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिए मेरे वीडियोस को। ऐसे ही अच्छी अच्छी बातें लेके मैं आती रहूंगी। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।